आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है द्वैत अद्वैत। भाई और बहनों, मूल रूप से ये दोनों शब्दावली जो है वेदांत धर्म की है, वेदांत दर्शन की है। वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत। वेदों के अंत को उपनिषद भी कहा गया है और स्वामी विवेकानंद ने प्रैक्टिकल वेदांत दिया है। और वेदांत के अंदर ये दोनों बातें, मैं वेदांत की ज्यादा पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता हूं, मैं तो द्वैत और अद्वैत की बात करना चाहता हूं। द्वैत का मतलब दो, अद्वैत का मतलब एक। ये जो हमारा आंखों से दिखने वाला जगत है, जो हमारा व्यवहार जगत है, जो हमारा इंद्रिय जगत है, वो द्वैत से बना है। द्वैत क्या है? जड़ और चेतन है, स्त्री पुरुष है, रात और दिन है, सुख और दुख है, नर और मादा है, और सम्मान और तिरस्कार है। इस तरीके से जोड़ा है। जैसे कि स्त्री पुरुष का जो जोड़ा होता है उससे हमारी गृहस्थी की गाड़ी चलती है और गृहस्थी के दोनों पहिए हैं। जोड़े के बिना कोई कार्य नहीं होता है। और हमारी बैटरी जो चार्ज होती है उसमें भी एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। दोनों न हो तो बिजली पैदा नहीं होती है। द्वैत के बिना व्यवहार जगत का कोई भी कार्य नहीं होता है। इसीलिए और हमारा सारा जीवन द्वैत के अंदर निकलता है, दो के बीच में निकलता है। और अब देखिए, हम जो यहाँ पर द्वैत की बात कर रहे हैं वह कर रहे हैं आत्मा और शरीर की बात कर रहे हैं। वैसे तो द्वैत का दुनिया में बहुत बड़ा जो है साम्राज्य है। हम दूसरी बातों में नहीं जाकर के हमारे मूल विषय पर आते हैं कि ये शरीर और आत्मा ये द्वैत है। इसके अंदर शरीर का भी निवास है और आत्मा का भी निवास है। आत्मा प्रभु है, जो मूल स्वरूप है आत्मा का, वो प्रभु है, वो भगवान है, वो हमारा आराध्य है। और ये शरीर है, एक मंदिर है। तो इस मंदिर के अंदर प्रभु विराजमान है, इसके लिए इसकी स्तुति की जानी चाहिए। वो जिंदा भगवान है। क्या होता है कि जब किसी भी पाषाण को, किसी भी जो मकराने के पत्थर को या अन्य पत्थर को जो है हम तराशते हैं, शिल्पी तराशता है, तो तराशने के बाद में जो व्यर्थ का जो पत्थर होता है उसको हटा करके भगवान की मूर्ति का आकार देता है। शिव जी, ब्रह्मा जी की है, विष्णु की है, महेश की है, भगवान महावीर की है और बालाजी की है, किसी का भी आकार दिया जाता है। और जब उस मूर्ति को हम किसी कार्यक्रम के तहत मंत्रोच्चार के द्वारा विधिवत करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब वह मूर्ति का भगवान बनता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं भीतर विराजमान जीवित भगवान की बात कर रहे हैं। ये जीवित भगवान जब अज्ञान को मिटा देता है तो अज्ञान को मिटाने के बाद के अंदर ये क्षीण मोह 12वें गुणस्थान के अंदर चला जाता है। और 12वें गुणस्थान में जाते ही ये वीतराग बन जाता, वहां से प्रभु बन जाता है। और वीतराग से उसको 360 डिग्री का जो केवल ज्ञान होना चाहिए, उसमें सिर्फ जो है अंतर मुहूर्त लगता है। अंतर मुहूर्त का अर्थ ये होता है कि कम से कम एक समय में हम पलक झपकते हैं तो कई समय निकल जाते हैं, या अधिकतम जो है 48 मिनट के अंदर उसको भुवन भास्कर जो है, यानी वो ज्ञान का संपूर्ण जो है सूर्य उदित हो जाता है, उसको केवल ज्ञान हो जाता है। और इस शरीर के अंदर वो भगवान बन जाता है। ये शरीर का भगवान हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है, स्तुत्य हो जाता है। और उस भगवान से भूत भविष्य वर्तमान जड़ और चेतन की कोई अवस्था जो है छिपी हुई नहीं रहती है, क्योंकि एब्सोल्यूट होता है, वह केवल ज्ञान होता है। और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं होता है। एक बार जो क्षीण मोह हो गया, वीतरागी बन गया या केवल ज्ञानी बन गया, तो निश्चित रूप से वह ब्लिस को प्राप्त करेगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत चेतना के भंडार को जो है वो ब्लिस को प्राप्त करेगा। और वह मुक्ति में जाकर के, सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान होके अशरीरी होकर के परमात्मा बन जाएगा। तो ये इसके अंदर द्वैत के अंदर एक परमात्मा विराजमान है और एक शरीर है। शरीर ये जड़ है, ये हमारा शरीर है।
पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, ये भी जरूरी है, क्योंकि ये हमारा व्यवहार जगत है। इस व्यवहार शुद्धि के बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। जब इस व्यवहार को शुद्ध कर दिया जाता है, जब लेने देने को, हिसाब को क्लियर कर दिया जाता है, तो हिसाब क्लियर होने के बाद में हमारा जो राग द्वेष रूपी कार्मण शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी है, वह शून्य हो जाता है। और शून्य होने के बाद के अंदर हमारी आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है। अब देखिए, ये दोनों विरोधाभासी है, जड़ और चेतन। जो हमारा कार्मण शरीर है वो चतुस्पर्शी है और वह जड़ है। जड़ का मतलब वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है और वह गलन मिलन धर्मा होता है। ये जो हर क्षण घटता है बढ़ता है। हमारा कॉजल बॉडी है वो हर क्षण घटता है बढ़ता है। कभी इसके अंदर जो है कर्म बढ़ते हैं और कभी कर्म झड़ते हैं, जिनको हम डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कार्मिक बॉडी, उसको हम निर्जरा कहा जाते हैं। भगवान ने दो तरह के धर्म बताए, एक संवर और निर्जरा। संवर का अर्थ होता है कि हमारे इस जो है इस शरीर के अंदर जो कोई भी बाहर से जो है पुद्गल आते हैं, कर्मों के, पुण्य और पाप के, सुख दुख के, उन कर्म के पुद्गलों को रोक देना। उनको उस जो जिस नाले से आ रहे हैं, उस नाले जो वो नाला आश्रव कहलाता है, उस आश्रव को बंद कर देना संवर कहलाता है। यानी हमने जो कर्मों के आने के जो है वो द्वार को बंद कर दिया, उसको संवर कहते हैं। और संवर क्या है कि किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, ये सबसे बड़ा संवर कहलाता है।